Basically, we are the team of doctors in ESG. Very happy Diwali to all of you. बट इस हैप्पी दिवाली के पीछे जो थोड़ी चीज़ें हैं वो समझने वाली बात है कि दिवाली में पटाखों का जो यूज़ आजकल जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए एएसजी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर दोज जो कि बहुत डेयरिंग के साथ पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें खतरा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने और एएसजी की टीम ने ये फैसला लिया है कि 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी कारणवश, ऐसे तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह की इंजरी किन्हीं को हो, बट किसी कारणवश किसी तरह से आँख आई इंजरी से वो सफ़र करते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में 15 तारीख से 15 से 24 तारीख तक के बीच में उनको फ्री सर्विसेज दी जाएंगी। ओनली फार्मेसी, एनेस्थीसिया और चश्मे से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे बस वही दिए जाएंगे, बाकी एवरीथिंग सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें उनको मुफ्त में प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली हमारा ये इनिशिएटिव है 15 से 24 तारीख, क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों में जनरली 30 to 80% जो इंजरी होते हैं उनमें देखा गया है, खास करके मेल्स में। सो ये हमारा इनिशिएटिव है। सर आँख में सर क्या क्या बीमारियां होती है सर, हम दर्शकों को बताने का काम करें सर। रिलेटेड टू दिवाली वाली चीज़ें ना जी सर। पटाखे, केमिकल इंजरी एक है टर्म हमारा। जी सर। तो केमिकल इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, वो मोस्ट कॉमन है क्योंकि जो बारूद यूज़ किया जाता है जो पटाखोज में, तो वो चीज़ें आँख में जाने के कारण केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कॉर्नियल एब्रेशंस, लेसरेशंस, अल्सरेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी जो डेंजरस चीज़ें हैं, जैसे कॉर्नियल टीयर हो जाता है, कॉर्निया फट जाती हैं, लेंस में भी चोट लग सकती हैं, तो लेंस कैटरेक्टस हो जाते हैं, मतलब मोतियाबिंद बन सकता है, और पीछे भी इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीवियरिटी बढ़ सकती है, डिपेंड करता है कि आप कितने केयरलेसली ये जो आप लोगों ने स्कीम लाया है, क्या दीपावली को देख करके या बच्चों को आंखों की सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा के लिए तो है, ये स्पेशली अभी दिवाली के लिए हमारी तरफ से इनिशिएटिव है कि किसी के भी इंजॉयमेंट के लिए, किसी के दिवाली सेलिब्रेशन में उसकी नुकसान या फिर उसका कोई आई डैमेज नहीं होना चाहिए। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम आई को बचाने के लिए ये सेलिब्रेशन के मौके पे कोशिश करेंगे, अगर किसी को इंजरी है तो अपनी नज़र ना खोए इस दिवाली के अवसर पर। अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ अगर पड़ गई तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए प्रोटेक्ट करने की आपको, कि आप ऐसा हो ही नहीं। तो आपके लिए बेटर है कि आप बच्चों को समझाएं कि वो पटाखे से एक हाथ की दूरी रख के पटाखा जलाएं, ठीक है, बैंड होके पटाखा नहीं जलाएं। अगर पटाखा नहीं जल रहा है तो दोबारा उसको जलाने की कोशिश नहीं करें, उस वक्त एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है। तो ये आप बच्चों को पहले से समझा के रखें, और अगर कोई जला रहा है तो उससे भी एक डिस्टेंस बना करके रखें, ग्लासेस पहन के रखें। तो ये आप प्रोटेक्शन के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ छोटा मोटा इंजरी हो जाता है तो सबसे पहले आप पानी से अपना आई वॉश कर सकते हैं। ये आप अगर किसी को केमिकल इंजरी सनने का बारूद से इंजरी हो सकती है तो एक बकेट रख के पानी का उसमें अपना पेस्ट डाल सकते हैं कि एकदम से जितना केमिकल, एक्स्ट्रा केमिकल है वो निकल सके। और जितना जल्दी हो सके अपने आसपास जो भी आई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर के अपना आई ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ इतना सीवियर नहीं लगती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी इंजरीज हैं जो आपकी आई में परमानेंटली ब्लाइंडनेस कर सकती है। और एक बच्चे के साथ हम नहीं चाहते कि क्योंकि उसकी बहुत लाइफ है तो उसके साथ ऐसा हो। तो एएसजी के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम जो कर सकते हैं उनके जल्दी से जल्दी उनका इलाज। मैडम एक सवाल है, आयुष्मान कार्ड से भी आप सुविधाएं लोगों को देते हैं मैडम, इसके बारे में लोगों को बता दीजिए। आयुष्मान से जो सुविधाएँ सरकार की तरफ से अवेलेबल हैं वो एज इट इज़ हैं, दिवाली पर भी, दिवाली के बाद भी। तो वहाँ पे जितनी भी ऑपरेशन आयुष्मान के अंडर आते हैं वो तो हमेशा पहले भी होते हैं, आगे भी होते हैं। ये जो 15 से 24 है, क्या ये सिर्फ आयुष्मान कार्ड वालों के लिए है या किसी के लिए भी है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए है। सिर्फ 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए, उसमें आयुष्मान कार्ड का नहीं है, वो एक अलग स्कीम है। ये एएसजी की तरफ से एक इनिशिएटिव है 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे सर ने बताया ज़्यादातर इंजरी बच्चों में ही देखी गई है ये दिवाली के मौके पर। तो अगर किसी बच्चे के आंख में अगर बारूद, जो पटाखों का बारूद अगर पड़ जाता है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए?
जैसे मैंने बताया कि पानी से कोशिश करना चाहिए अपनी आँख को प्रोटेक्ट करने का, और जितना जल्दी हो सके एक आँख के हॉस्पिटल में आने का, इसलिए क्योंकि नहीं, कई इस बार केस में ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे हॉस्पिटल ही जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आंख फट चुका होता है, ज्यादा दबाएंगे, पानी डालेंगे तो आप चीजों को और खराब करेंगे। हाई ट्रीटमेंट में सर यहाँ क्या क्या होता है वो भी एक सब बार कुछ बताएं। होता है A to Z, मतलब आपको कॉर्निया से लेकर के मोतियाबिंद से लेकर के आंख के पर्दा, सब कुछ, कुछ भी जो भी चीज दिवाली में पटाखे से डैमेज हो सकती है, हर चीज का यहाँ पे ट्रीटमेंट है। तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है, यहाँ पे आ सकते हैं, किसी भी आई हॉस्पिटल जाए, पास के आई हॉस्पिटल में। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पटाखे फोड़ते टाइम फोड़ने वाले से ज़्यादा बाईस्टैंडर को ज़्यादा रिस्क रहता है कि पटाखे से डैमेज हो, क्योंकि मैक्सिमम जो हम लोग केसेस देखते हैं वो साथ में खड़े रहते हैं या रोड क्रॉस कर रहे होते हैं या इस टाइप का कोई कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमको सतर्क रहना है कि कहीं भी अगर पटाखा फोड़ा जा रहा है तो उसमें हम सतर्क रहें कि हम दूर रहें, क्योंकि पटाखा से फूटने से जो बारूद चारों तरफ फैलता है उससे बचना बहुत जरूरी है। पटाखों से उड़ रहे जो धुएं होते हैं वो सांस के लिए भी प्रॉब्लम होती है और आंखों में भी जलन पैदा करती है। उस समय अगर वो प्रक्रिया हो जाए तो क्या करें? उस केस में अगर धुआं से आपको एलर्जी हो रहा है या लाल हो गया या जलन महसूस हो रहा है, उस केस में मैं जरूर एडवाइस करूंगा कि आप तुरंत आंख में पानी डालिए, जितना ज्यादा हो सकता है पानी डालें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है तो फिर तो किसी आई हॉस्पिटल जाना ही है आपको, बट उस केस में आप सबसे पहले आंख में पानी डाल सकते हैं। ठीक है। जो पेशेंट सर पटना से बाहर, जैसे नेपाल बहुत सारे पेशेंट आंख दिखाने के लिए जाते, बोलते पटना में आई इलाज कुछ अच्छा नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, फिर वहाँ शंकर नेत्रालय जो चेन्नई जाते हैं, उनके लिए सर कुछ बोलिए। देखिए, ये एक धारणा है कि एक 90 के टाइम पे ऐसा होता था कि पटना में सारी इलाज यहाँ नहीं होते थे, बट समय के साथ सारी वो टेक्नोलॉजी जो शंकर नेत्रालय क्या अमेरिका में भी मिलती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जो बाहर होता है। हाँ, ये हो सकता है कि जानकारी के अभाव में भी सर ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे तो बिहार के हर जगह से लोग आते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे हमारे दूसरे कितने सेंटर पे हो। लोगों को जो बचपन से ही महंगी आंखें जो हो जाती है इसकी, वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आंख के अस्पताल में दिखाइए। पहले तो हो सकता है अगर चश्मे से इलाज हो सकता है तो चश्मे से इलाज होगा, अगर चश्मे से नहीं ठीक हो रहा है तो फिर उसमें भी ऑपरेशन होता है, उसमें भी ऑपरेशन से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल हमारे पास है अवेलेबल है इसके। और हमारे हर सेंटर में है, किसी भी सेंटर में जाएंगे तो वो सारी चीज़ प्रोसीड्यूर आपको समझा दिया जाएगा। सर एक बार आप तीनों अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आदित्य प्रकाश है, मैं यहाँ पे कैटरैक्ट और रेटिना का विभाग देखता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महबूब है, मैं कैटरेक्ट और मेडिकल रेटिना। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका प्रजापति है, मैं यहाँ पे कैटरेक्ट का और स्क्रीन कर रही हूँ। थैंक यू सर।